तो बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल की बुक से। एक्सरसाइज चल रहा था 7D और 7D का ये है लास्ट वीडियो जहां पे 42 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मेरे को। 36 तक मैंने लिखा है, 6 क्वेश्चन में और लिखूंगा इसी वीडियो में, और चैप्टर के साथ साथ एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, इससे पहले 7A 7B 7C का मैंने वीडियो बना दिया पर्टिकुलरली, और ये 7D का 3 वीडियो था, ये तीसरा वीडियो है। तुम जरूर देखना, उन सारे वीडियोज को मिस नहीं करना, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हो तो यू आर वेलकम हियर। आप पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आगे जो भी वीडियोज आएंगे क्लास 8 के वो तुम मिस ना करो, क्योंकि क्लास 8 के लिए मैथमेटिक्स के लिए इससे अच्छा चैनल तुमको नहीं मिलेगा। तुम चेक कर लो वीडियोज को, फिर तुम खुद ही कहोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं और 34 तक पहुंच जाएंगे। यहां पे जो ये सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना होता है, मैंने बताया था बेटा कि यहाँ पे ना जो कांस्टेंट होता है और स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो कांस्टेंट क्या है, 8 कांस्टेंट है, ऑलराइट, और कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 8 गुना 3 24। अब 24 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, ठीक है, जिसको जोड़ने पे या फिर घटाने पे ये आ जाए। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। तो मैं समझ गया कि ऑलराइट, जरा सा गौर से देखो, 6 गुना 4 24 होता है, लेकिन 6 4 10 होता है, यहाँ कितना, -10 है। मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस। किसी ने कहा कि यार 24 का फैक्टर -6 कैसे होगा, यार बिल्कुल होगा। तुम मल्टीप्लाई करो, 6 गुना 4 24 माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो प्लस ही है ना, तो क्या गलत हुआ। और -6 -4 -10 आ तो रहा है पूरा का पूरा, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये पैटर्न आपको बार बार फॉलो करना है। ये प्लस है, लेकिन हम इसके फैक्टर को माइनस में कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। सिर्फ एक माइनस नहीं चलता, दोनों माइनस होना पड़ेगा, या फिर दोनों को प्लस होना पड़ेगा। तो यहाँ के साइन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे साइन पुट करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, वीडियोज को पूरा देखना है, और लास्ट में तुम ही कहोगे कि सर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं देखा है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम 10 को हम क्या लिखते हैं, -6z -4z और +8, ठीक है। क्यों लिखा, ये 6 + 4 तो 10 होगा, लेकिन z भी है ना, तो हमने z लगा दिया एक्स्ट्रा में। ऑलराइट, कॉमन ले लेते हैं, 3z कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ z बचेगा, और 6z में से 3 चला गया तो 2 बच गया। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से तुमको लेना पड़ेगा कॉमन, -4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, z बचेगा, और 8 में से -4 चला गया तो प्लस में से माइनस गया तो माइनस, और 8 में से 4 गया तो 2। सेम सेम बच रहा है ना, सेम यहाँ पे सेम सेम है। z -2 3z -4 फैक्टराइज हो गया, होगा फैक्टराइज, देखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। 45 यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, देखो कांस्टेंट यहाँ पे 45 है और कोफिशिएंट ऑफ 2 है, तो मेरे को 45 को 2 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन बेटा 45 में माइनस लगा हुआ है, याद रखना, 45 माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा, 45 - 2 90, 45 और 2 को 90 मल्टीप्लाई 90, और ये माइनस आ गया। अब -90 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे जब एक माइनस है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस दे पाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस तभी माइनस होगा। 2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है। तो चलो अब मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए। ऑलराइट, तो कितना कितना करें भाई, यस 10 गुना 9 90 हो जाएगा। लेकिन आपको देखो यहाँ पे क्या चाहिए, x के पीछे क्या है, प्लस है ना, तो x के पीछे प्लस है, तो प्लस कब आता है, जब हम बड़े में से घटाते हैं छोटे को। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ना सही सही। और 10 गुना 9 90, अब माइनस है तो माइनस बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कोई अगर कहता है कि सर आप माइनस दें, आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तो बेटा 9 - 10 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपका यहाँ पे +1 है। हमने फिर से कहना आपको कि लिपस्टिक कौन लगाती है, लड़कियां लगाती है, तो जिसको जरूरत होगा वो लगाएगा ना। तुम लगा के सड़क पे घूमे, लोग क्या कहेगा, ये पागल हो गया लड़का, लिपस्टिक लगा सड़क पे घूम रहा है। यहाँ पे 9 को चाहिए माइनस, तो 9 में ही लगाएंगे, 10 में नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे तुम पूछोगे कि सर आपने माइनस यहाँ लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस, तो -10 + 9 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ +1 है, तो माइनस जिसको जरूरत होगा उसी को देना है। नहीं, मैंने फिर से कहना आपको कि लिपस्टिक कौन लगा, लड़कियां लगाती है, तो उनको जरूरत है लिपस्टिक की, तो उनको लगाने दो। तुम लगा के घूमोगे, लड़के हो, लोग क्या कहेंगे कि पागल हो गया लड़का ये, है ना। तो माइनस इनको चाहिए, इनको नहीं चाहिए, रहने दो उसको, उसके पास में। तुमको शौक क्यों हो रहा है माइनस का, तो 1 के लिए क्या करेंगे भाई, 10x - 9x। हमने x लगाना है क्योंकि यहाँ पे x है, और -40
5, ये देखो 2x यहाँ पे स्क्वायर था भाई, 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा और 5, और यहाँ से -9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5। यार माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस ही बचेगा, x प्लस 5, सही है। चलो यहाँ पे देखते हैं, अब -10 और -6, तो -10 को -10 प्लस और ये 6 है, तो 6 गुना 10 60, लेकिन -60 होगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि 11 आ जाए, तो 15 चौका 60 होता है। अब एक माइनस है तो किसी एक को माइनस देना पड़ेगा, किसको देंगे, तो आपको प्लस में चाहिए बेटा, प्लस में चाहिए तो क्या करोगे कि बड़े में से छोटे को घटाना है, तो छोटा ये है, हमने माइनस दे दिया इसको, सही है। अब देखो क्या होगा, 6p² और मैं लिखता हूं 15p - 4p। हमने क्या लिखा, 15p, चूंकि मेरे को p चाहिए तो मैंने p लगा दिया, और -4p -10। अब इसमें से कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन आएगा, 3p कॉमन आएगा, तो बचेगा 2p + 5, सही है, हाँ। और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, 4 नहीं 2 कॉमन आएगा यहाँ से, तो यहाँ भी बचेगा 2p + 5। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तुम कंफ्यूज कर जाओगे, सही है। अब 2p + 5 कॉमन आ गया, बचेगा 3p - 2। यहाँ पे -30 और 2 है, तो -30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -60 होगा, और आपको चाहिए 17 चाहिए, तो 15 चौका 60 ज़्यादा हो जाएगा। 20 गुना 3 60 होता है, देखो 20 गुना 3 कितना होता है, 60 होता है, और 20 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 17, लेकिन -17 है, तो माइनस कब आता है, जब छोटे में से घटाते हैं बड़े को, तो छोटा ये है बड़ा ये है, यहाँ लगा देते हैं माइनस, सही। 2x², और हम यहाँ पे लिख देते हैं -20x, ये वाला -20x लगा दिए, फिर यहाँ 3 प्लस में है तो +3x। ये कंसेप्ट ना बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट, कहाँ माइनस है तो कहाँ माइनस करेंगे, कहाँ प्लस करेंगे, क्या होगा नहीं होगा, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। 2x कॉमन ले लेते हैं, x - 10 बचेगा, 3 कॉमन लेते हैं, x - 10 बचेगा, x - 10 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 बचेगा। ऑल राइट, हो गया काम खत्म। हाँ, अब देखो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 7 को 6 से नहीं -6 से, तो 6 7 42 -42, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, और मेरे को चाहिए ये चाहिए, तो कितना होता है भाई, 14 गुना 3 42 नहीं, और 19 है ना, ये 21 गुना 2 42, सही है, 21 गुना 2 42 होता है, और मेरे को 19 चाहिए, तो 21 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन बेटा क्या है, -19 है, तो माइनस कब आता है, जब छोटे में से घटाते हैं बड़े को, तो बड़े के पीछे लगा दिए माइनस, जिसको घटाना है ना उसके पीछे लगा दो माइनस। 7y², अब -21x -21y + 2y -6, 7y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, y - 3, इस दोनों में से, और यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, y - 3, y - 3 बाहर, 7y + 2 अंदर, सही है। यहाँ पे बात करते हैं तो 28 है और 5 है, तो भाई 28 को आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, मेरे को भी नहीं पता, 140, लेकिन रहेगा माइनस में। यहाँ के साइन, भाई साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम साइन चेक नहीं करोगे फंस जाओगे। अब 140 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि मेरे को 30 चाहिए, नहीं 24 पंचे 125, 35 गुना 4 140, 35 गुना 4, ठीक है। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140 होगा, और 35 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 31 आएगा। लेकिन अब माइनस कहाँ पे लगाए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, कहाँ पे लगाए भाई, देखो माइनस चाहिए आपको यहाँ पे, तो माइनस कब आता है, जब छोटे में से घटाते हैं बड़े को, 35 में लगेगा माइनस। कितना इजी है सोचना।
अगर हम यहां लगा देंगे तो 35 माइनस 4 31 होगा, लेकिन माइनस 31 चाहिए ना, इसलिए 28 यहां से माइनस 35x प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर। ऑलराइट, 7 कॉमन ले लो, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 4 कॉमन, यहाँ कुछ 4 5 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। तो x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 5x स्क्वायर में से 5x बचेगा, 4 माइनस 5x 7 प्लस x, तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अब 37 से 42 तक देख लेते हैं हम लोग। तो भाई आपका क्वेश्चन रेडी है, देखो 37 से 42 तक क्वेश्चन लिख दिया है, अब सॉल्व करने की बारी आ गई। तो अब क्या करना है, वही काम करना है जो अब तक करते आ रहे हैं। क्या करना होगा, एस स्क्वायर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे 8 है और 3 है, 8 गुना, लेकिन माइनस 8 है, तो माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से माइनस 24 आ जाएगा। माइनस 24 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है ताकि आपको क्या जाए, 23 आ जाए। तो यार 23 कब आएगा, जब हम 24 गुना 1 24 करेंगे और 24 में से 1 घटाएंगे तभी 23 आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या चाहिए, प्लस 23 चाहिए। ओहो, प्लस चाहिए ना, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तभी तो प्लस आएगा। हमने क्या लगा दिया, छोटे में लगा दिया माइनस, और हम काम अब स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 सही सलामत है। 23 को हम क्या लिखते हैं, 24 माइनस 1, तो चूंकि जेड है ना तो 24 जेड, माइनस 1 जेड नहीं होता है, जेड ही 1 जेड है, ठीक है, जेड ही 1 जेड है। जैसे उज्जवल ही उज्जवल मैथ्स है, इसी तरीके से जेड ही जेड 1 जेड है। 3 कॉमन लेने पे बचेगा 1 प्लस 3 8 24 जेड, माइनस जेड कॉमन लेने पे बचेगा 1 प्लस 8 जेड, और 1 प्लस 8 जेड कॉमन ले लिया तो बचा 3 माइनस जेड। हो गया, इफेक्टाइज हो गया, आसान था, आसान था। यहाँ पे फिर 6 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। 2 पार्ट में ब्रेक करके क्या लाना है, 9 गुना 4 36, ठीक है, और 9 माइनस 4 5 होता है, लेकिन माइनस 5 चाहिए। तो माइनस कब आता है, छोटे में से बड़े घटाते हैं, छोटा 4 बड़ा 9 है, लगा देते हैं माइनस। ये कंसेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप चेक कर लो, ठीक है। स्पेशली मैंने इस कंसेप्ट को ढूंढा है आपको बताने के लिए कि बच्चे परेशान होते हैं, मैं उनको ऐसा बताऊंगा कंसेप्ट कि उनको कभी परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने बता दिया। और देखो माइनस 9x लिख देते हैं और प्लस 4x लिखते हैं माइनस 6, ये प्लस 4x कर दिया हमने इसको। 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को कॉलर पकड़ बाहर निकालेंगे, इधर बचेगा 3x प्लस 2, बात खत्म, है ना। ये क्वेश्चन देखो, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 कितने बार में आएगा भाई, तो आप जैसा गौर से देखोगे 18 छक 108 होता है, 18 गुना 6, 18 गुना 6 कितना होता है, 108 होता है। और 18 प्लस 6 24, सब कुछ प्लस में ही है तो प्लस में ही रहने देते हैं। 3m स्क्वायर और 18, एक काम करते हैं 6 को पहले, क्योंकि 6 में और 3 में कॉमन आता है, तो 6m प्लस 18m प्लस 36। अब 3m कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m प्लस 2, और यहाँ से 18 कॉमन आएगा तो बचेगा m प्लस 2, और m प्लस 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 3m प्लस 18, और फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। ये भाई यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया है, ठीक है। दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ये बेचारा इस साइड में था, मैंने इसको घेर दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 गुना 3 कितना होता है भैया, 12 होता है, दोनों प्लस में है तो प्लस में रहेगा। इसको 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि -8 आ जाए, तो 6 गुना 2 12 होता है और -8 चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 6 प्लस 2 तो 8 होता है, मेरे को -8 चाहिए,
तो कोई बात नहीं है, हम दोनों में माइनस लगा सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस है, साइन मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 4n स्क्वायर -6n -2n + 3। यार इसमें हमने n लगा दिया क्योंकि यहाँ पे n था। 2n कॉमन लेंगे, बचेगा 2n -3। और इस दोनों में से, यहाँ पे इस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन ले लेते हैं, 2n -3 आ गया। 2n -3 ये दोनों निकल गया बाहर और 2n -1 रह गया। ठीक है, काम खत्म। बात देख पा रहे हो ना कितना आसानी से हम सब कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 6 × 3 18, लेकिन 6 × 3 18, लेकिन माइनस है ना, तो -18। अब बच्चों की तरह मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मेरे लिए शर्म की बात है यार। 6 ये हो गया ना, 17 चाहिए। 17 कैसे कब आएगा, बहुत आसान सा है, 18 × 1 18 और 18 - 1 17। लेकिन 17 माइनस में है। माइनस में कब होता है, जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं। बड़ा कौन है, 18, लगा दो माइनस। काम समझ पा रहे हो? तो भैया यहाँ पे घेर देते हैं 6x² -18x, और ये 1x तो खुद ही x हो जाएगा, -3। 6x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 6 × 3 18, और यहाँ से कुछ कॉमन लेगा, 1 कॉमन लेंगे, बचेगा x -3। मार्कर से थोड़ा बार बार खत्म हो जाता है। देखो 3 मार्कर है ना, लेकिन क्या होता है ना कि बोर्ड पे लिखते लिखते हम तीनों में इंक भरते हैं, लेकिन बीच में खत्म हो जाते हैं। हमारा कोई गलती है बताओ? हाँ, हम तो अपने भर जितना हो पाता है मार्कर में इंक डाल देते हैं, खत्म हो जाता है, तुमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। बहुत बच्चे बोलते हैं सर दिख नहीं रहा है, ये क्या करें, परेशानी है। अपने पास में डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जब आएगा तब आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 42, 6 7 42, लेकिन -42। 2 पार्ट में ब्रेक करना, 19 लाना है यार। 21 × 2 42 होता है, 21 × 2 42, -19 है, मतलब छोटे में से बड़े को हटाएंगे, -21 लगा देते हैं। अब देखो क्या करना है, 7x² -21x + 2x -6। ये +2x हमने यहाँ पे लिखा। 7x कॉमन लो, x -3, 2 कॉमन लो, x -3, x -3, 7x + 2, ये कॉमन लिया तो ये बच गया। यहाँ पे काम खत्म हो जाता है और हमारा चैप्टर भी खत्म है, सब कुछ खत्म। आगे के एक्सरसाइज के बारे में सोचना है तुमको, फैक्टराइजेशन के बारे में कोई नहीं सोचना है। ठीक है, अगर तुमने बाकी वीडियोस नहीं देखा तो उसको देख लो, 7-1, 7-7A, 7B, 7C, 7D पूरा देख लो और फैक्टराइजेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, अगर कोई परेशानी रह जाता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, यहाँ पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट मतलब फोन नहीं करना है, आप मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, मैं मैसेज का रिप्लाई दे सकता हूँ, इतना मैं काम में कर सकता हूँ। ऑलराइट, वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। अच्छा लगा तो सारे लोगों तक भेजना। ठीक है, जो भी तुम्हारे स्टूडेंट, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है ना, सब तक, क्योंकि कोई टीचर ऐसे नहीं बताता है। और मे भी तुम्हारी वजह से किसी का हेल्प हो सके तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा, सब्सक्राइब कर ही लेना, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड लाइक तो बनता है ना मेरे भाई।